कब्र कुशाई की सज़ा। नरगिस बेगम अच्छी आदत की मालिक थी, लेकिन उनकी एक आदत अनोखी थी। कोई ख्याल दिमाग में बिठा लेती तो इस बात की रट लगा देती थी। उनकी इस आदत से सब घर वाले परेशान थे। नरगिस बेगम अपनी बड़ी बेटी कुत्सिया से बहुत प्यार करती थी कि वो उनकी पहलौठी की औलाद थी। जब वो 16 बरस की हुई तो उसके वालिद साहब ने एक अच्छा रिश्ता देकर उसको ब्याह दिया। कुत्सिया दूसरे शहर पे आई गई थी, जो उनके गाँव से 10 मील दूर था। नरगिस बेगम पहले तो कुत्सिया को वक्त से ब्याहने की फिक्र में घुलती थी। जब ब्याह दिया तो उनकी जुदाई में घुलने लगी। बैठे बैठे चूम कर कहती, मेरी कुत्सिया की तबीयत ठीक हो, जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। वो ज़रूर बीमार पड़ी है, कोई उसे जाकर देखे तो। इसके बाद ये वहम उनके दिल से ना निकलता। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसी वहम को ज़ुबान पर लाती और फिर इस बात की रट लगा देती। अपने शोहर से कहती, कुत्सिया को जाके देख आयो ना, कहीं वो बीमार तो नहीं। मेरे दिल को करार नहीं आता। अहमद साहब तसल्ली देते कि हाथे जमा रखो, अगर हमारी बेटी बीमार होती तो ज़रूर फ़ोन कर देती है, उसके ससुराल से पैगाम आ जाता। क्यों वहम करती हो? अल्लाह ताला से खैर की तालिब रहा करो। वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। बहुत टालने पर भी जब उनका वहम न जाता, मजबूर होकर अहमद साहब को पेशावर जाना पड़ता। कुत्सिया वहाँ अपने घर में ठीक ठाक होती। नरगिस बेगम की तसल्ली की खातिर कभी खत लिखकर भिजवा देती कि मैं ठीक हूँ, और कभी 2-4 रोज़ के लिए खुद अहमद साहब के हमरा आ जाती। तब कहीं जाकर नरगिस बेगम को करार आता, मगर ये करार आर्जी होता। 15 दिन मुश्किल गुजरने के बाद उनको फिर से कोई ऐसा वहम सताने लगता। फिर वही रट लग जाती और सारा घर परेशान हो जाता। सब तो नरगिस बेगम की इस आदत से चौंक गए थे, मगर हैरत की बात यह थी कि उनका बेटा एहसान तंग न पड़ता, बल्कि उनका हर हुक्म बिला चूँ चरा मान लेता था। एहसान की फर्माबरदारी का ये अलम था कि अगर नरगिस बेगम उसे धूप में खड़ा रहने को कहती तो वो घंटों खड़ा रह सकता था। वो नरगिस बेगम से इस कदर मोहब्बत करता था कि उनकी कोई बात ना टालता था और वो उनकी वहम वाली ज़िद्दें भी मान लेता था। वक्त के साथ साथ नरगिस बेगम के वहम करने वाली आदत बीमारी भी बढ़ने लगी। यूँ पूरे घर का सुकून गायब होता चला गया। कुत्सिया माँ 2 बार चक्कर लगा जाती थी, लेकिन उनके शौहर अच्छे इंसान थे, वो भी बहुत ख्याल रखते थे, मगर नरगिस बेगम की तसल्ली नहीं होती थी। कुत्सिया अपने शौहर के साथ ससुराल में हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही थी और किसी के वहम गुमान में भी ना था कि अचानक इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। हुआ यूँ कि एक दिन बैठे बैठे नरगिस बेगम के जी में जाने क्या ख्याल आया कि सुबह उठते ही अहमद साहब के सैर हो गई। जाकर किसी पीसीओ से फ़ोन करो और दामाद से कहो कि कुत्सिया को लेकर आज हमारे घर आ जाए। अहमद साहब ने समझाया कि नेक वक्त अभी 1 माह कबल ही वो हमसे मिलकर गए हैं। दामाद को कुछ काम धंधा भी करना है कि हर वक्त जब तुम्हारा हुक्म जाए वो बीवी को लाए। इस वक्त वो अपने काम में होगा, यूँ उसको तंग करना मैं मुनासिब नहीं समझा। तुम मुनासिब समझो कि नहीं? बस मेरा जी घबरा रहा है, मेरा कलेजा मुँह को आ रहा है। खुदा खैर करे मेरी बेटी को ना कुछ हो गया हो। तुम उनको फ़ोन करो। उनके गाँव में फ़ोन की सहूलत भी मौजूद ना थी। अहमद साहब को काफ़ी दूर जाकर पीसीओ से कॉल करना पड़ती थी। जब नरगिस बेगम ने बहुत इसरार किया तो वो गुस्से से बोले, नरगिस बीबी देख लेना, किसी दिन तुम्हारी ये आदत मुसीबत ला कर रहेगी। कुत्सिया को कुछ ना भी होगा तो हो जाएगा, क्यों ख्वामखा से बैठे बैठाए सफ़र कराती हो। हफ्ता भर रुक जाओ, मैं खुद उसे देखने पेशावर जाऊँगा। उस वक्त तो वो खामोश हो गई, लेकिन चंद घंटों के सब्र के बाद उनका दम घुटने लगा। फिर से वही रट लगा दी। जब अहमद साहब ने तर्श लहजे में मना किया तो उनका रंग जर्द पड़ गया और कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। लिहाफ ओढ़कर मुँह छुपाया देर तक इसी हालत में पड़ी रही। इनकी छोटी बेटी को फिक्र हुई, जाकर देखा कि उठ क्यों नहीं रही। मुँह से लिहाफ हटाया तो चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो रो रही थी। बेटी जानती थी कि वो अक्सर गलत बातें दिल में बिठा लेती थी, जो खुद उनके लिए अजियत का बाइस होती। ना चाहे उनकी बात मानना पड़ती। अहमद साहब इसी वक्त अगले गाँव गए जहाँ पीसीओ था। वहाँ से उन्होंने कुत्सिया को फ़ोन किया और सारी सूरत हाल बताई। वो और उनका शौहर बेचारे सारे काम छोड़कर निकल खड़े हुए। किसी को वहम गुमान न था कि ये कुंबा जो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहा था, अचानक इतने बड़े सानहे का शिकार हो जाएगा। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और कुत्सिया मौका पर जान भाग हो गई। कुत्सिया को ऐसी चोटें आई थी कि ससुराल वालों ने तादेर मैयत को रखना मुनासिब ख्याल न किया, क्योंकि वालिदैन भी ऐसी हालत में दीदार की ताब न ही ला सकते थे। लिहाजा उन्होंने अपनी आबाई कब्रिस्तान में कुत्सिया की तदफीन कर दी। तदफीन में अहमद साहब और एहसान ने शिरकत की, जबकि नरगिस बेगम गम की वजह से जाने के लायक न थे। उनसे यही कहा गया कि हम तुम्हारी बेटी को यहीं अपने गांव के कब्रिस्तान में दफन करेंगे। अहमद साहब कुत्सिया की तदफीन के बाद वापस आए तो नरगिस बेगम बेहोश थी। वो इंतज़ार कर रही थी कि उनकी बेटी आ रही है। ये बड़ा सदमा था। सब समझ रहे थे कि माँ के लिए इस सदमे को बर्दाश्त करना मुमकिन न होगा, लेकिन सवाए सब्र के कोई चारा न था। कुत्सिया का आखिरी दीदार करने की ख्वाहिश नरगिस बेगम के दिल की चिंगार बन गई। अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और फिर वही एक ही रट कि तुम कुत्सिया को क्यों नहीं लाए? जाओ लेकर आओ, मैंने उसका आखिरी दीदार करना है, वरना मुझे क्यों कर सब्र आएगा। जब अहमद साहब से कह कहकर थक गए
और कुछ ना बना तो फिर एहसान के पीछे पड़ गए कि तुम मेरे बेटे हो, मेरा हुक्म बजा लाओ, बहन को पेशावर से लाकर यहाँ दफनाओ कि मैं उसकी कब्र पर फातिहा तो पढ़ सकूं। एहसान बेचारे की समझ में ना आता कि क्या करे। उधर माँ बिलख बिलख कर ही सवाल करती, फरियाद करती, रोती थी। उनकी हालत देखी ना जाती थी। अब माँ यही रट लगाकर बेहोश हो जाती कि मुझे अपनी प्यारी बेटी का आखिरी दीदार करना है। अहमद साहब उनको समझाते कि यह मुमकिन नहीं है, इस ख्याल को दिल से निकाल दो, अब तुम आखिरी दीदार नहीं कर सकती, ये एक नामुमकिन बात है। वो कहते क्यों नामुमकिन है, मैयत को तकलीफ होगी अगर हम उसे दोबारा दफनाने को कब्र कुशाई करेंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो, लाख अहमद साहब ने समझाया, तसल्लियाँ दी, मगर नरजिस बेगम को करार था ही नहीं। मौलवी हजरात से पूछा, सब यही कहते थे कि सब्र करो, अब कब्र से मैयत निकालने की गलती मत करना, मगर सब्र कहाँ कर सकती थी। उनके दिमाग में तो बस एक ही बात बैठ गई थी। आखिरकार एहसान ने इरादा कर लिया कि वो माँ की ये ख्वाहिश हर हाल में पूरी करेगा, वरना ये रोते रोते पागल हो जाएंगी। उनकी वजह से सारे घर का चैन सुकून गायब था। इन दोनों सफ़र की इतनी ऐसी सहूलियात ना थी। एहसान ने अपने ट्रैक्टर से ट्राली और सफ़र पर रवाना हो गया। वो रात के अंधेरे में उस कब्रिस्तान गया कि जहाँ कुदसिया की कब्र थी। वो कब्र खोदने के लिए फावड़ा भी ले गया और साथ पुराना नौकर भी ले गया। जब वो कुदसिया की कब्र खोदने लगा तो नौकर ने मना किया, खान साहब अभी वक्त है, सोच लो, ऐसी गलती ना करो। लेकिन एहसान को तो माँ के दिल को राहत देनी मकसूद थी। उसने बाबा अजमल की ना सुनी, कहा कि तुम किस बात से डरते हो, मैं तो नहीं डरता। हालांकि दिल तो एहसान का भी कांप रहा था, लेकिन माँ की खातिर कब्र खोद ली और मैयत को ट्राली में रखकर खुद भी सवार हुआ कि घर को रवाना हो। पहले तो ट्रैक्टर स्टार्ट न हुआ, अल्लाह करके स्टार्ट हुआ तो इसको सड़क पर ले आए। आखिरकार वो रास्ते पर हो लिया और ये उसको गाँव ले आए। जब एहसान बहन की मैयत को गाँव लाया, किसी को यकीन न आता था। नौकर को आते ही बुखार चढ़ गया। वो अपने क्वार्टर में जाकर लेट गया। सभी ने कहा कि इसे कब्रिस्तान की दहशत से बुखार हो गया। मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया, ये तुम लोगों ने क्या गजब कर दिया है, बहुत बुरा किया है। अब जल्द अज जल्द इस मैयत को दफनाओ, इसकी रूह अजियत में होगी। अगर गाँव के मौलवी साहब ने वाज़ो नसीहत की और जल्द अज जल्द मैयत को दफना दिया गया। सबकी जान पर बनी थी, मगर नरजिस बेगम को जैसे सुकून आ गया। कहती, मेरी बेटी मेरे पास आ गई है। घर के पिछवाड़े कब्र बनाई। अब सुबह शाम बेटी की कब्र पर बैठकर तिलावत करती और फातिहा पढ़ती और फिर आकर कहती, मुझे ऐसा सुकून आ जाता है जैसे मैं कुदसिया से मिल आई हूँ। वो अब रोज़ मेरे ख्वाब में भी आने लगी है। तुम लोग उसको मेरे नज़दीक जो ले आए हो। माँ की ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन उसके बाद एहसान ठीक न रहा। वह रोज़ बरोज़ जर्द होता गया। किसी पछतावे की जंग में आकर अंदर ही अंदर घुलने लगा, जैसे कोई घुन लग गया हो या कोई बुरी चीज़ उससे चिमट गई हो। वो बैठे बैठे झुर्रियाँ लेने लगता था। जब कुदसिया की कब्र पर जाते फातिहा पढ़ते, लेकिन एहसान उनकी कब्र पर जाने से डरता था। एहसान की हालत वक्त के साथ संभलने की बजाय गैर होने लगी। रफ्ता रफ्ता खाना पीना तर्क किया। वो जैसे अंदर ही अंदर घुटने लगा। नमाज छोड़ दी। नहाने और मुँह हाथ धोने से परहेज़ करने लगा। कपड़े बदलने के लिए तो अहमद साहब को उसके साथ कुश्ती करना पड़ती। 15 दिन गुजर जाते तो भी वो लिबास तब्दील नहीं करता था। एक दिन ऐसा आया कि सब एहसान से खौफ खाने लगे। वो अब दीवाना सा लगने लगा था। दाढ़ी के बाल बड़े हुए, हिजामत बनवाने से खौफजदा, नाखून बढ़ गए, किसी को काटने न देता, जो नजरें नीची करके दावेदारी से बात करता था वो बात करते तो झपट पड़ता और जानवरों की मन घबराने लगता। अहमद साहब उसे देखकर रोते थे। नरजिस बेगम भी परेशान थे। एहसान उनका इकलौता बेटा था, उससे सारी उम्मीदें वाबस्ता थी। वो बीए का तालिबे इल्म था, अच्छा पढ़ रहा था। पढ़ाई लिखाई दरकिनार, अब तो उसको संभालना मुश्किल हो गया था। जब वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता तो अहमद साहब घबरा गए। मौका मिलते ही घर से निकल जाता। फिर वो सड़कों पर आवारा फिरने लगा। सब कहते कि इसका दिमाग उलट गया है, सड़कों पर भागने से पागल लगता। बच्चे आवारा कहते, कोई लड़का पत्थर दे मारता। एक दिन पुलिस एहसान को पकड़ के ले गई और हवालात में बंद कर दिया। अहमद साहब को खबर मिली, भाग दौड़ कर उसे हवालात से ले आए और दिमागी अमराज के अस्पताल ले गए। उन्होंने बिजली के झटके दिए। वहाँ से इलाज मुआवजे के बाद एहसान को घर लाए। कुछ दिन अदवायात दी जाती रही। तब वो ज़्यादातर सोता रहता। ये कैफियत भी तो आर्जी थी। जब अदवायात बंद करा दी गई, वो पहले जैसा हो गया। वो पहले से ज़्यादा डरने लगा। अपने गले के गिर्द बाजू लपेट लेता, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसके मुंह से झाग निकलने लगता, आंखें तन हो जाती। वो बेसुध होकर गिर पड़ता और बेहोश हो जाता। छोटी बहन उसकी ये हालत देखकर डर जाती, अपने कमरे में जाकर छुप जाती। उस वक्त को याद करती जब भाई भला चंगा था और किस कदर उजला और साफ सुथरा रहता था। उससे और माँ से उसे बालहाना मोहब्बत थी। उसको पढ़ने की तलकीन करता, जब भी पढ़ने बैठ जाती खुश होकर पास आ बैठता। ईद पर चूड़ियाँ और तोहफे लाता। अम्मी जान का तो बहुत ज़्यादा ख्याल करता था। उनकी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प जाता था। वो माँ को रंजीदा न देख सकता था। पहले वालिदैन को जवां साल बेटी की मौत का गम खा रहा था, फिर उनको
ये गम भी भूल गया, क्योंकि एहसान का गम उससे भी ज़्यादा था। सच है, मरने वालों का गम भुलाया जा सकता है, लेकिन जिंदों का गम नहीं भुलाया जा सकता। वालिदैन अब दिन रात बेटी की देखभाल में लगे रहते थे, अब अपने आप को भी भूल गए थे। एहसान सख्त बीमार था, खाना ना खाने की वजह से बेहद कमज़ोर हो गया था। बिलाखिर बिस्तर से जा लगा और ज़बरदस्ती खाना मुंह में डालने की कोशिश करते तो मुंह न खोलता। बाहर निकल जाने के खौफ से अहमद साहब उसको कमरे में बंद करके ताला लगा कर रखते थे। कुछ अर्सा इसी हालत में रहने के बाद आखिरकार वो अल्लाह को प्यारा हो गया। वालिदैन उसकी जुदाई में रोते रहे, लेकिन उसे जाने से रोक नहीं सके। खुदा जाने एहसान के साथ क्या हुआ था। उसको क्या नज़र आता था जो दूसरों को दिखाई नहीं देता था। वो खलाओं में बूढ़ता था, घर वाले उससे पूछते थे, मगर कुछ भी बताने की ताकत उसमें नहीं थी। जाने कब्रिस्तान में जाने से वो खौफज़दा हो गया था, या कब्र कुशाई का कोई नफसियाती असर उस पर हुआ था। ये तो खुदा जानता था। या एहसान साहब ये ज़रूर जानते थे कि वो बीमार उसी दिन से हुआ था जिस दिन से उसने कुत्ते की कब्र खोदी थी। अहमद साहब ने उसके इलाज की खातिर क्या क्या जतन नहीं किए, मगर वो ठीक न हो सका। 5 साल की अजियत सहने के बाद ये दुनिया छोड़ दी, और ये 5 बरस जैसे काटे वो वही जानते थे। नरगिस बेगम रो रो कर अधमोई हो गई। अब तो उन्होंने अपनी ज़िद की आदत भी ख़त्म कर दी। अहमद साहब कहते, ए काश तुम पहले इस आदत को छोड़ देती तो हमारा बेटा इस तरह दीवाना होकर न मरता। बताओ नरगिस बीबी, मुर्दा बेटी का आहे दीदार करके तुम्हें क्या मिला। तब वो रोती और हाथ मलने लगती थी। बेशक वो माँ बाप खुशकिस्मत होते हैं जिनकी औलाद फरमाबरदार होती है, लेकिन वालिदैन को भी चाहिए कि वो ऐसी फरमाइशें न करें जिनको पूरा करना औलाद के लिए नुकसानदेह हो या अल्लाह ताला की नाराज़गी आती हो। एहसान को कुदसिया की कब्र के पहलू में दफनाया गया, जहाँ नरगिस बीबी एक कब्र पर नहीं, घर के पिछवाड़े 2 कब्र पर फातिहा ख्वानी करती थीं। Please like my video and subscribe my channel and press the bell icon.